ज़्यादातर देखने में आया है कि हमें अपनी जो दुनियावी पदार्थ हैं, चाहे घर हो, मकान हो, गाड़ी हो, बंगला हो, बैंक हो, बैलेंस हो, बाल बच्चे हो, इन पे हमें कहते हैं कि मोह बहुत जल्दी हो जाता है। माँ जो माया है, जो हम इन आंखों से देख रहे हैं, वो सारी मोह से माया। जब हमें मोह होता है तब वो माया का रूप धारण कर लेती है। वैसे तो ये सारा कुछ माया ही है, जो आंखों से दिखाई देता है वो सब कुछ माया है। मगर हमें इन सब का जब हम मोह करते हैं तो हम पे हावी हो जाती है। जिस तरह से कोई चीज़ हम सिर्फ तो सिर्फ इस्तेमाल के लिए लेते हैं, हमें नुकसान नहीं पहुंचाती। जब हम उसके आदी बन जाते हैं तब वो हमें चीज़ नुकसान देने लग जाती है। तो ऐसी एक छोटी सी कहानी है, उसको आपको बताऊंगा और इससे बहुत बड़ी सिखलाई कि हमें किसी भी चीज़ का मोह नहीं करना चाहिए। चाहे धन दौलत गाड़ी बंगला कितना भी आ जाए, आप हजारपति से अरबपति बन जाओ, मगर मोह किसी का नहीं रखना। क्योंकि आपको पता है ये हर एक चीज़ जो आपको दिखाई देने वाली है वो सारी चीज़ नश्वर है। जो भी हम आप देख रहे हैं हर एक चीज़ नश्वर है। एक दिन सभी ने नष्ट हो जाना है, हमने भी नष्ट हो जाना है और हमारे साथ जो जुड़े हैं उन सब ने नष्ट हो जाना है। तो इन चीज़ों का हम मोह ना करें। तो आप छोटी सी कहानी है, उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अच्छा लगे कमेंट करके जरूर बताएं। एक राजा ने बड़े ध्यान से सुनने वाली कहानी है। एक राजा ने बहुत सुंदर महल, बहुत सुंदर विशाल का एक महल बनवाया। बहुत सुंदर विशाल का एक महल बनाया। इतना सुंदर उस पूरे राज्य में वैसा महल नहीं था। बहुत सुंदर महल बनवाया। हर कोई उसकी तारीफ करता, जो भी आता उसकी तारीफों पे तारीफ, तारीफ हो इतनी तारीफ। तो राजा ने अपने जो राज्य की प्रजा थी उसमें रुचि लेना बंद कर दिया, ध्यान देना छोड़ दिया। अब उसको क्या हुआ कि महल इतना अच्छा बनाया, उससे सोचा कि मेरा महल हर जगह से इतना सुंदर है, इतना अच्छा महल है मेरा कि हर कोई तारीफों के पुल बांधता है, किसी ने इसमें नुक्स नहीं निकाला। तो वो मुंह में आ गया, उस महल के मुंह में आ गया कि मेरा महल सबसे बढ़िया है, मैंने इतना विशालकाय महल बनवाया है, सबसे सुंदर मेरा महल है, हर कोई तारीफ करता है। और राजा ने अपनी प्रजा पे ध्यान देना छोड़ दिया, बस उसके महल में पड़ गया कि आने वाले तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ करे जाते। और राजा इसी चक्कर में सब कुछ काम काज छोड़ के निठुल्लू हो गया। अब होता क्या, अब महामंत्री ने सोचा कि यार ये ऐसे तो राजा तो बर्बाद हो जाएगा। जब राजा अपनी प्रजा को नहीं देखेगा, इस पे तारीफ सुननी पसंद है इसको, एक दिन तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, कुछ करना पड़ेगा। तो एक दिन क्या होता है, एक बूढ़ा साधु राजा के पास आता है। बड़े ध्यान से सुनना, एक बूढ़ा साधु राजा के पास आता है और राजा के महल की बहुत सी तारीफ करता, बहुत तारीफ करता। तो राजा हाथ जोड़ के प्रणाम करता है और उसके बाद कहता कि राजा आपने महल तो बहुत सुंदर बनाया है, मगर इसमें दो कमियां हैं। जैसे साधु ने बोला दो कमियां हैं, राजा के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसने बोला इतने हजारों लाखों लोग आए हैं, सभी ने इसकी तारीफ की है, मगर एक ही साधु ने इसमें दो कमियां कौन सी निकाल ली। बोला इसमें दो कमियां हैं। पहली कमी तो ये कि ये महल जो है, बड़े ध्यान से सुना, ये महल एक दिन नष्ट हो जाएगा। और दूसरी कमी ये है कि इसको बनाने वाला और इसमें रहने वाला भी एक दिन मर जाएगा। राजा के पैरों तले और जमीन खिसक गई। राजा घुटनों के बल आ गए और साधु के पैर पकड़े और क्षमा याचना की कि मुझे माफ कर दो। तो होता क्या कि साधु अपने भेष में आ जाता, वो कोई और नहीं, राजा का महामंत्री। तो बोला मंत्री मुझे माफ कर दो, तुमने मेरी आंखें खोल दी। उस दिन से राजा अपने राज की प्रजा पे ध्यान देना शुरू कर दिया। फिर प्रजा खुश हो गई, वो महल को भूल गया। भूल नहीं गया मतलब जितना पहले ध्यान देता था, महल में रहता है, आने जाने वाले तारीफ करते, ठीक है, बाकी प्रजा को हर तरह से उसने सुखी किया। इस